हेलो बच्चों, तो हम लोग अब हमने बोन्स पढ़ी, जॉइंट्स पढ़े, उनसे रिलेटेड थोड़ी एक दो डिसीज़ पढ़ेंगे जो बहुत कॉमन होती है पैथोलॉजी में, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, परिभाषा ऑस्टियोआर्थराइटिस को ओए कहते हैं। एक डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज़ है जिसमें कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है, या जॉइंट की क्रोनिक बीमारी है जो पेन, स्वेलिंग और मोमेंट में स्टिफनेस मतलब जकड़ाहट पैदा करती है, ठीक है। यह एक नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, ज़्यादा सूजन नहीं होती। ओए का सबसे कॉमन प्रकार है नी ओए और हिप ओए। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। कारण क्या हो सकते हैं इसके? निमोनिक्स, एज, ओल्ड, ठीक। ए से एजिंग, जी से जेनेटिक फैक्टर, परिवार की हिस्ट्री हो, ठीक है। एक्सेसिव वेट, मोटापा, ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट, अत्यधिक इस्तेमाल करते हो, जैसे लेबर वगैरह, तो लेबर वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहे हो। लो फिजिकल एक्टिविटी, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, और डायरेक्ट ट्रॉमा या इंजरी वगैरह के से भी हो सकता है, ठीक है। रोग की प्रक्रिया कैसे पैथोजेनेसिस होती है? आर्टिकुलेट कार्टिलेज धीरे धीरे टूटने लगता है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, सब कॉन्ड्रियल बोन में स्क्लेरोसिस और ऑस्टियोफाइट यानी बोन स्पर बनते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से ऐसी बीमारी होती है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? निमोनिक से पेन्स, पी से पेन, ए से एक्टिविटी, रोसन पेन, मतलब जैसे ही काम करोगे वैसे दर्द होगा। इन्फ्लामेशन यूजली माइल्ड, इन्फ्लामेशन बहुत कम देखने को, मतलब सूजन बहुत कम देखने को मिलेगा। नैरो जॉइंट स्पेन, अगर एक्सरे वगैरह कराएंगे तो उसमें जॉइंट स्पेस जो होना चाहिए वो काफ़ी कम हो जाएगा। स्टिफनेस सुबह कुछ देर तक स्टिफनेस सुबह कुछ देर के लिए, ठीक है। स्टिफनेस मतलब जगड़ाहट रहेगी, मतलब जॉइंट ऐसे ऐसे अगर टेढ़ा करके सोए हो तो टेढ़ा रहेगा सब सुबह कुछ देर तक। बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग एक्सरे फाइंडिंग्स करते हैं। जॉइंट स्पेस की बात करें तो कम हो जाएगा। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, हड्डी की स्पर्श हो जाएगी। सब कॉन्ट्रेल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी, और सिस्ट मतलब एक फोड़ा टाइप का देखने को मिल जाएगा बोन के ऊपर। ब्लड टेस्ट की बात करें, यूजुअली नॉर्मल आरए फैक्टर नेगेटिव होता है, ठीक है। आरए फैक्टर जो होगा वो नेगेटिव होगा। उपचार की बात करें तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? पेस्ट करके फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल्स, एनाल्जेसिक पेन रिलीफ देंगी पैरासीटामोल, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्स के तौर पर कैल्शियम दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, ग्लूकोसोमाइन दे सकते हैं। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, सीवियर ओए केसेस, मतलब पूरा जॉइंट ही हटवाना पड़ता है अगर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस हो गया। एजुकेशन लाइफ, देखो अगर ना हो तो हम लोग पहले लोगों को ट्रेन कर सकें, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में को संधिवात कहा जाता है, वात का संधियों में असर। तो कारण क्या होता है? वात दोष प्रकोप। उपचार, स्नेहन कर सकते हैं, ऑयल मसाज, महानारायण तेल जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेद मतलब स्टीम थेरेपी कर सकते हैं। बस्तीकर्म, बस्तीवात का सबसे अच्छा है, तो मेडिकेटेड इनेमा कर सकते हैं। रसायन के तौर पर हम लोग योगराज गुगलू, त्रयोदशांग गुगलू का इस्तेमाल, मतलब गुगलू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोग बात करें हेल्दी, देखिए आप यहाँ पर आपको डायग्राम की वजह से समझाने की कोशिश की। हेल्दी नहीं में ऐसा होता है, और जब आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो जाती है तो इस तरीके का आपको जॉइंट देखने को मिलेगा। ये देखिए डिजनरेशन मेनिसेस यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर नीचे देखो बोन स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक। कार्टिलेजेस लोस एंड एक्सपोज्ड बोन, इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।